नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विया स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो एक छोटा सा अपडेट कर दूं दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है हर संडे जो मेरी प्राइवेट क्लास होती है उन सभी को लिंक्स दे दिए गए हैं जिन्होंने हमारे वीडियो को शेयर किया है फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से। और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, अगर आपने मिस कर दिया है तो डेफिनेटली वीडियो को शेयर कर दो, वाले वीडियो को, और मैसेज कर दो मुझे मेरे इंस्टाग्राम के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से, आपको क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। तो यार दोस्तों, जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं एक रिक्वेस्ट में वीडियो बना रहा हूँ। एक कमेंट आया था सिंकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया के बारे में और ऊर्जा ग्लोबल के बारे में जानना चाहते हैं। तो दोनों बड़े बड़े स्टॉक है, मतलब बड़े मतलब इन द सेंस कि लोगों का इसमें बहुत अच्छा पैसा लगा हुआ है, राइट, खासकर रिटेल का। तो मैं अभी बात करने वाला हूँ फार्मा के पेनी स्टॉक के बारे में, जिसका नाम सिंकॉम फॉर्मुलेशन है। मात्र 9 रुपए का पेनी स्टॉक है, ठीक है। और प्लीज वीडियोस को अंत तक देखना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें इसमें आपको बतलाऊंगा, ठीक है। और आप पहले अपने माइंड को क्लियर करो कि स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है या फिर स्विंग पोजिशनल या शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है। ये अपने माइंड से पूछो, अपने आप से पूछो, क्योंकि यार स्टॉक मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो तो समझने का प्रयास करो। कोई भी स्टॉक ना लॉन्ग टर्म में 10 रुपए ऊपर जाएगा 5 रुपए टूटेगा, फिर 20 रुपए ऊपर जाएगा 10 रुपए टूटेगा, ऐसे करके ऊपर जाएगा लॉन्ग टर्म में। और शॉर्ट टर्म में स्टॉक अगर 10 रुपए चढ़ गया, आपको 100% का रिटर्न आ रहा है, तो आपके हाथ पैर फूलने लग जाएंगे, ठीक है। हाथ में फूलने का मतलब होता है कि आपको लगेगा, यार डर लगेगा कि यार प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, आपका मन करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अपने आप से पूछो कि किसी स्टॉक को आप बाय क्यों कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म के लिए। आपको ये पता होना चाहिए स्टॉक में एंट्री करने से पहले कि मैं इस स्टॉक को 10 दिनों के लिए होल्ड करने वाला हूँ, इस स्टॉक को 20 दिनों के लिए होल्ड करने वाला हूँ। ये अपने आप से पूछो। अगर उसका आंसर आपको मिल जाता है तो आप स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आंसर नहीं मिलता है तो समझ जाना फिर आपने स्टॉक को ऐसे ही बाय कर लिया। समझ आ गया? तो किसी भी स्टॉक को बाय करने का पहले अपने आप से पूछो कि शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना। आंसर मिल जाए उसके बाद आता है दूसरा पार्ट, वो क्या है देख लो आप। तो दूसरा पार्ट दोस्तों ये आता है, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, ठीक है, और वो मार्केट में पार्ट टाइम आते हैं आधे एक घंटे के लिए, बस दिन में एक बार देखते हैं या हफ्ते में एक बार देखते हैं, काम हो जाता है उनका। लेकिन बहुत सारे लोग फुल टाइम स्टॉक मार्केट में है, फुल टाइम स्टॉक मार्केट में, और उनको पता है जो व्यक्ति फुल टाइम स्टॉक मार्केट में है उनको तो हर दिन अपॉर्चुनिटी नजर आती होगी अगर रिसर्च तरीके से करते हो गए। समझ आ रहा है? तो आपको ये भी देखना पड़ेगा सेकंड स्टेप में कि आप किस कैटेगरी में आते हो, पार्ट टाइमर या फुल टाइमर। इसका भी आंसर अपने आप से पूछ लो, मिल जाएगा इसका आंसर। मिलने के बाद अब आता है, पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए जिन्होंने स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करके होल्ड करा हुआ सिंकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड। तो लॉन्ग टर्म किसी स्टॉक अगर बाय करना, सस्ते में बाय करो। सस्ते का मतलब क्या होता है, मैंने आपको 100 बार बताया है। 3 रुपए का सजेस्ट किया था, 6 के आसपास सजेस्ट किया था। दिस इज कॉल्ड सस्ता, ठीक है। सस्ता कैसे पता चलता है, आप स्टॉक के चार्ट पैटर्न में एक RSI इंडिकेटर होता है, उसको अप्लाई कर लो। देखो यहाँ स्टॉक ये महंगा हो चुका है, ये स्टॉक महंगा हो चुका है, ये स्टॉक जब 30-35 आएगा RSI सस्ता हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी, स्टॉक सस्ता कब है, महंगा कब है, ठीक है। समझ आ गया? एंट्री कब करनी है, जब स्टॉक सस्ते में मिल रहा हो लॉन्ग टर्म के लिए। और साथ में कंपनी के प्रॉफिट्स भी देखो, कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे आ रहे हैं। सिंकॉम की मैं बात करता हूँ, कंपनी के नंबर्स भाई बहुत अच्छे आ रहे हैं। लास्ट 5 सालों के आप प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो, 22% CAGR दे रहा है लास्ट 5 सालों में, और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग स्टॉक में बढ़ाई है। तो मतलब कंपनी के नंबर्स तो भाई बहुत अच्छे आ रहे हैं। सितंबर में कंपनी ने 5,62,00,000 का प्रॉफिट दिया है, ठीक है। और करंट TTM में अगर प्रॉफिट की बात करता हूं तो 28 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लास्ट ईयर 29 करोड़ का था। तो देख सकते हो लास्ट 10 सालों में कंपनी के प्रॉफिट ओके है, मतलब लॉन्ग टर्म के स्टॉक को हम होल्ड कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म का गेम आपको समझ आ गया। लॉन्ग टर्म में आपका मैटर क्या करता है, आपने एंट्री का करी। अब आते हैं दूसरे लोग जो मेरे तरह है, जो मेरे तरह मतलब स्टॉक को 1-2 महीने के लिए होल्ड करना पसंद करते हैं। मैं खुद स्टॉक में ज्यादा 1 या 2 महीना होल्ड करता हूँ, मैक्सिमम 3 महीने, बस उससे ज्यादा मैं स्टॉक को होल्ड नहीं करता हूँ। लॉन्ग टर्म का गेम अलग है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का गेम अलग है। तो मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता हूँ, ये मेरा विचार है। सबका अपना अपना भैया, मेरे पास टाइम फालतू का बहुत ज्यादा है तो मैं वो कर लेता हूँ।
आप लोगों के पास बहुत बिजी होंगे, आप लोग, आपके पास टाइम नहीं होगा फालतू का, तो आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन प्राइस अच्छा रखो। ठीक है, अगर आपने मान लो स्टॉक को गलती से 9 रुपए में एंट्री कर लिया है, ठीक है, तो उतना पैसा रखो स्टॉक को एवरेज करने के लिए जब वो नीचे गिरे। तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। नहीं पता तो सीखो। अब सीखोगे कैसे? हफ्ते 2 हफ्ते में जब टाइम मिलता है तो रिसर्च करो, हमारे वीडियोस देखो, सीख जाओगे। हमारी प्राइवेट क्लास होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आओ, सीख जाओगे। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, अब जैसे आप सभी को पता है, ये जो स्टॉक है, मैंने फेवरेट स्टॉक मेरा है। क्यों? मैंने सबसे ज्यादा पैसा इसमें ही कमाया होगा आई थिंक। ठीक है, मतलब 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। तो कैसे कमाया आप देखो, ये जो स्टॉक है 3 रुपए के आसपास मैंने स्टॉक में पहले एंट्री करी थी, फिर स्टॉक को 9 पे कवर किया, उसके बाद मैंने शायद यहाँ भी एंट्री करी थी 6 रुपए के आसपास, और ये वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया था मैंने एंट्री क्यों करी थी। और स्टॉक को मैंने 12 रुपए के आसपास बेचा था। लकीली हमने स्टॉक का बोल सकते टॉप पकड़ लिया था। 13 रुपए 55 पैसे का हाई लगाया, लेकिन मैंने 12.50 के अंदर बेचा था। ठीक है, और बेचा क्यों था? सिंपल है भाई, लुक एट द वैल्यू ऑफ RSI। RSI वैल्यू ऑलमोस्ट 80 हो चुका है, ये 80 का है मेरा RSI, ना कि 70 का है, 80 का रहा हूं मैंने, 80। ठीक है, तो देखो यहाँ मैंने इसको बेच दिया था, क्योंकि RSI बोल रहा था बेच दे भाई, मैंने बेच दिया। अब स्टॉक में क्या कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए? तो देखो भाई, जब मैंने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, ठीक है, और मुझे पता चल रहा है कि स्टॉक का RSI भी मेरे फेवर में नहीं है अभी, तो मैं स्टॉक को क्यों देखूंगा? नहीं देखूंगा, मैं स्टॉक में कुछ नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा अपॉर्चुनिटी का, जब स्टॉक नीचे आएगा दोबारा तब बाय करूंगा। समझ गए? तो ये अपॉर्चुनिटी आपको पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता है वो स्टॉक को यहाँ भी बाय करेंगे, यहाँ भी बाय करेंगे, यहाँ भी बाय करेंगे, यहाँ भी बाय करेंगे, और डेफिनेटली फंसेंगे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि स्टॉक में अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है। बहुत सिंपल है बॉस, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ऐसा टूल बनाना है। ठीक है, टूल मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ कि सिंकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड में आप क्या करके चल सकते हैं। बहुत सिंपल टूल है, आपको अप्लाई करना है। 16 पीरियड का मूविंग एवरेज, फील्ड क्लोज रहेगा, टाइप सिंपल रहेगा, सिर्फ 2021 के लिए अप्लाई करना है। और मैंने पुराने वीडियोस में आपका बोल रखा है, ये अच्छी तरीके से काम करेगा। अब करने का तरीके आपको बता दूं। देखो, यहाँ हमारा बाय एक्टिव हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मूविंग एवरेज, हमने बाय किया, पंप हुआ, पैसा कमाया। अब देखो यहाँ दोबारा से स्टॉक ने क्लोजिंग करी थी, और आपको याद होगा मैंने वीडियो भी बनाया था, और मैंने आपको 2 चीजें बोली थी यहाँ पर। 2 चीजें क्या बोली थी? जिन लोगों ने, मैंने यहाँ स्टॉक को बाय नहीं किया, सच बता रहा हूँ, मैं किसी स्टॉक को महंगा बाय नहीं कर सकता भाई। जब मैं स्टॉक को 6 रुपए में बाय किया था, तो मैं 10 रुपए स्टॉक को कभी बाय नहीं करूंगा। ठीक है, मैं स्टॉक को तभी बाय करूंगा जब वो 7-8 रुपए में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, और ये पेशेंस है। ये पेशेंस आपको आएगा डाउन द लाइन जब आपको एक्सपीरियंस होगा। पहले मेरे पास इतना सबर नहीं होता था कि मैं स्टॉक को वेट कर सकूं 2-2 महीने तक, उसको देख सकूं चार्ट को कि कब गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है। इतना टाइम मेरे पे भी नहीं होता, लेकिन टाइम बनाना पड़ता है, क्या करें। ठीक है, देखना पड़ता है, पेशेंस लेके आना पड़ता है। तो यहाँ बाय हुआ हमारा, यहाँ हमने प्रॉफिट बुक किया। तो अब देखो यहाँ पे मैंने 2 चीजें क्या बोली थी। देखो यार, जो एग्रेसिव ट्रेडर है, जिन्होंने पैसा यहाँ कमाया है, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पैसा कमा के यहाँ बेचा है माल को, यहाँ थोड़ा बहुत क्वांटिटी ले लो। एग्रेसिव ट्रेडर बोला था मैंने, जो एग्रेसिव प्लेयर है वो ले लो। बाकी जो बहुत सेफ प्लेयर है, स्मार्ट प्लेयर है, वो यहाँ स्टॉक में पैसा ना डाले। स्टॉक को बहुत नीचे गिर सकता है। क्यों गिर सकता है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, लुक एट द वॉल्यूम। मैंने ये वीडियो में बताया था, ये वॉल्यूम का कैंडल देखो, ये वॉल्यूम कैंडल देखो कितना बड़ा है, बड़ा है ना। देखो, इस कैंडल का तुम अगर हाई लो भी मार्क कर लोगे तो देख सकते हो कि ये लगातार इसको रजिस्ट कर रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम रजिस्ट करके नीचे गिर गया दोबारा से। समझ गए? तो यहाँ पर वॉल्यूम का खेल होता है, और ये मैंने वीडियो में बोला था तुम्हें। जिनको नहीं बोले, जिन्होंने वीडियो नहीं सुना, उनकी गलती है भाई। ठीक है, मैं अपडेट आपको करता रहता हूँ स्टॉक के बारे में। अब आता है क्वेश्चन, स्टॉक को बाय कब करे। तो मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग फॉलो करने वाले हैं, लेकिन वो काम करेगा। वो क्या तरीका है? बहुत सिंपल तरीका है। ये जो कैंडल दिख रहा है, इसका वॉल्यूम कैंडल कितना है? इतना है। कितना वॉल्यूम है? वॉल्यूम में 25 मिली का वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम कैंडल को हाई का मार्क कर लो। जब तक इंट्राडे में इतना बड़ा वॉल्यूम कैंडल नहीं आ जाता, बाय मत करना। बोलोगे सर ये क्या लॉजिक है? ये लॉजिक है मेरे भाई, ये लॉजिक है। क्योंकि जिस बड़े व्यक्ति ने स्टॉक को यहाँ पेला है ना, 25 मिलियन का वॉल्यूम आया था, जिस बड़े प्लेयर ने, अब मुझे नहीं पता वो प्लेयर कौन है भाई, ठीक है, तो भाई उसने इसको यहाँ भी पेला है। पेला मतलब सेल किया है, उसने इसको यहाँ भी पेला है, सेल किया है। तो भाई सोचो, उसने 25 मिलियन यहाँ पेला, 2-3 मिलियन उसने यहाँ पेला, 10-15 मिलियन उसने यहाँ पेला। तो भाई जो बंदा यहाँ से ये पेला है जिसने माल, तो वो कोई बड़ा व्यक्ति है। बड़ा व्यक्ति मतलब बड़ा प्लेयर है, जिसके पास करोड़ों की क्वांटिटी है, लाखों की क्वांटिटी होगी, तभी उसने स्टॉक को यहाँ पेला है। और जो बंदा यहाँ पेलेगा, तुम्हें क्या लगता है वो स्टॉक को यहाँ ही घुमाते रहेगा? नहीं, ये स्टॉक को नीचे लेके आएगा।
ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं जब तक दोबारा से 25 मिलियन का इंटरडे वॉल्यूम नहीं बन जाता बाय मत करना। ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा मैं फेक रहा हूं, ये रियलिटी है। नहीं बिलीव आता, चेक कर लेना 6 से 7 महीने बाद, तुम्हें पता चल जाएगा। अगले 6 महीने तक ये स्टॉक है ना, ये हाई नहीं तोड़ने वाला, नहीं तोड़ेगा। वॉल्यूम का कैंडल देखो यार, वॉल्यूम का कैंडल साइज देखो। ठीक है, ये बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट है। वॉल्यूम का कैंडल साइज देखो, उसे रजिस्ट किया है 2 बार, यहाँ पर 2 बार रजिस्ट किया है। और अभी भी मौका है, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, जिन को लगता है कि मैंने शॉर्ट टर्म गेन के स्टॉक को बाय किया था, यहाँ स्टॉक में ये से लो दिख रहा है 9 रुपए का, 8 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लो, 8 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लो और अपना एग्जिट कर लो माल जो भी आपके पास है, प्रॉफिट बुक कर लो। ये स्टॉक नीचे गिरेगा, सस्ते में आपको मिल जाएगा, सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन बाय कर लेना सस्ते में। और बाय करने के लिए आपको स्टॉक को लगातार फॉलोअप देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एक तरीका ये है कि वॉल्यूम कैंडल जब तक नहीं बनता इतना बड़ा, बाय मत करना। एक दूसरा तरीका क्या है, वो भी तरीका बता रहा हूँ, उस वो और सिंपल तरीका है। वो तरीका दोस्तों ये है, ये जो आपको मूविंग एवरेज दिख रहा है 16 का, जब तक ये दोबारा से इसी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं करता है, दोबारा से मतलब दोबारा से क्लोज नहीं करता है, बाय मत करना, सिंपल सा। ठीक है, आपके 1-2 बार स्टॉप लॉस होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मूविंग एवरेज अच्छे तरीके से काम करता है। यहाँ हमारा बाय आया था भाई 6 रुपए इसमें आया था और 12 रुपए का हाई लगा के गया है, पैसा डबल करके गया है। अब मानो आपने अगर स्टॉक को यहाँ बाय भी करा, एक दिन बाय करा, तो यहाँ पर मात्र 50-70 पैसे का स्टॉप लॉस हुआ यहाँ पर, मान के चलता हूँ मैं यहाँ, लेकिन हमें 6 रुपए मिल गया, समझ गए, पैसा डबल हो गया। 6 रुपए छोड़ो, आपने 9-10 रुपए प्रॉफिट बुक कर लिया। और सोचो, देखो यहाँ सेल आया, स्टॉक लगा नीचे गिर रहा है। ठीक है, देखो मई के आसपास यहाँ बाय आया, स्टॉक हमें लगा था ऊपर गया। ठीक है, तो ये है पावर ऑफ मूविंग एवरेज। तो आपको क्या करना है, अगर ये दोबारा से 16 मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो आप स्टॉक को दोबारा री एंट्री कर सकती हो। और अभी तो सिर्फ इसके नीचे क्लोजिंग कर दी है। ठीक है, जो प्योर साइन दे रहा है कि स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, जैसे यहाँ पर हुआ था। ठीक है, ये देखो ये रहा। ठीक है, तो अभी दूरी बना के रखो, जब मौका मिलेगा तो एंट्री मारना तरीके से, जैसे यहाँ हमने मारी थी। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत देखना पड़ेगा स्टॉक के चार्ट को। इसलिए मैं कह रहा हूँ चीजों को समझो। ठीक है, अगर आपने उसकी स्टॉक को पैसा डाला तो देखो उसका चार्ट पैटर्न क्या बोल रहा है, उसका प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, उसका डिलीवरी परसेंटेज क्या बोल रहा है। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया उनका तो मैं आपको बता चुका हूँ भाई, वो करो। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रहे हैं वो ये काम करो। ठीक है, ये काम नहीं करोगे तो फिर मुसीबतें हो सकती है, क्योंकि ये अगले महीने, अगले 3 से 4 महीने यहाँ घूम सकता है प्राइस। और 3 से 4 महीने में बहुत सारे स्टॉक ना पंप हो जाएंगे, 100-100%, 200-200% देके चले जाएंगे। अब बोलोगे फिर यार मैं वहां पैसा डाल देता, तो यही तो, जब पैसे आपका कहीं फंसा रहेगा तो आप दूसरे स्टॉक को कैसे बाय कर पाओगे। हमारे पास तो लिमिटेड कैश है ना भाई, हमारे पास ज्यादा बड़ा कैश नहीं है ना। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। समझ आ गया सिंकॉम फार्मेसी इंडिया लिमिटेड के लिए क्या करना है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी, लॉन्ग टर्म वालों के दोनों का मैंने व्यू बता दिया है। तो ये चीज पक्का फॉलो कर लेना। ठीक है, ये डेफिनेटली काम करता है भाई। ठीक है, लास्ट टाइम 3 रुपए के आसपास सजेस्ट किया तब भी काम किया था, 6 में किया तब भी काम किया, और लगातार आपको 12 रुपए के आसपास अपडेट दिया था, स्टॉक की दूरी बना के रखो। ठीक है, ट्विटर अगर फॉलो करते हो तो वहां पर दिया था, मैंने खुद बताया था आपको, ये देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर आपको डेट भी दिख जाएगी, 9:31 अक्टूबर 11 के आसपास। और प्राइस देख लो, सिंकॉम फॉर्मुलेशन कितने रुपए का, 12 रुपए 32 पैसे। क्या लिखा हुआ है, सेल किया था 9:23 में। ठीक है, अक्टूबर 11। ठीक है भाई, तो ये होता है अपडेट। ठीक है, ऑलमोस्ट 90% का गेन आया था सिंकॉम में, और अगले दिन स्टॉक आपका ऊपर ही गया था सिंकॉम, 13 रुपए 50 पैसे का हाई लगा के गया अगले दिन। ठीक है, तो समझने का प्रयास करो। ठीक है भाई, ये देखो अपडेट दिया था। अब मर्जी आपकी, आप लोग कैसे इसको फॉलो करते हो, कैसे देखते हो, मुझे समझ नहीं आता भाई। मुझे जो चीज़ समझ आती है मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मिलता हूँ अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।